+2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर क्लासेज 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको इंग्लिश सीखने के लिए 5 सक्सेस मंत्र बताए थे, तो क्या आप लोग पांचों सक्सेस मंत्र पर चलोगे? यस या नो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और प्यारे साथियों, देखिए, हम जैसा बोले थे कि अगले क्लास से हम आपको ग्रामर पार्ट से क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो वो घड़ी आ चुका है, बिल्कुल आज हम ग्रामर से ही शुरू करेंगे। तो हम डेमो क्लास 1 में आपको लैंग्वेज तक बताए थे। तो प्यारे साथियों, लैंग्वेज के बारे में आपको बताए थे, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वह भाषा कहलाता है। भाषा के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं और साथ ही आपको बताए थे कि हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक अच्छा सा फेयर कॉपी भी बना लेना है। तो आई होप आप लोग ज़रूर फेयर कॉपी बनाए होंगे। तो प्यारे साथियों, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को शुरुआत करने से पहले आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात है, आपको ग्रामर तो सीखना ही है, ठीक। आपको हम ग्रामर बताते ही जाएंगे चैप्टर वाइज। ग्रामर के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी बताते जाएंगे, ठीक। और ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा, ठीक। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सा भी ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनेगा बिना वर्ड मीनिंग याद किए हुए। जैसे मैं खुश हूँ, अगर खुश का हम अंग्रेजी ही नहीं जानते हैं तो आपसे यह जो मैं खुश हूँ वाक्य है इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा, ठीक। वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा। तो इंग्लिश को शुरू करने से पहले मुख्य इन 3 बातों पर ध्यान देना है और इन्हीं 3 बातों को लेकर ध्यान में रखकर हमें आगे स्टडी करना है। पहला है ग्रामर, ठीक। अगर इंग्लिश अच्छी तरह से आप सीखना चाहते हैं तो ग्रामर्स के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद ग्रामर के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी सीखते जाना है। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग भी याद करते जाना है। हम जो यहाँ देखिए, ट्रांसलेशन चैप्टर का अलग से वीडियो आएगा और ग्रामर चैप्टर का अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि आपको हम देखिए ट्रांसलेशन में आपको रूल्स बता देंगे, नियम बता देंगे। आपको जो है पूरा तरह से जो भी नियम बताएंगे, जैसे यूज ऑफ एम इज आर का बताए, तो इसका हम नियम बता देंगे। तो आप लोग घर में रिवाइज करते रहिएगा। इंटरमीडिएट में आपको ट्रांसलेशन के लिए आपको अच्छा सा बुक का भी नाम बता देते हैं और बुक भी होगा, लेकिन हम जिससे 12th में पढ़ रहे थे उस समय उसी बुक से हम अध्ययन किए थे इंग्लिश का, तो हम उस इंग्लिश का बुक का नाम भी बता देते हैं। उसी से आप लोग घर में स्टडी कीजिएगा और उससे रिवाइज कीजिएगा। तो हम बुक का नाम पहले बता देते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यही बुक का नाम है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर क्लासेज 11th और 12th। बहुत अच्छी बुक है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी का है। तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा यह बुक। और हम चलते हैं क्लास की ओर और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, हम लैंग्वेज के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। आपको लैंग्वेज को सीखने के लिए
आप ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगा। लैंग्वेज अर्थात भाषा, भाषा को पढ़ने के लिए तो ग्रामर की तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो आज हम सबसे पहले ग्रामर से शुरू करते हैं। और तो आपके मन में प्रथम क्वेश्चन आता होगा कि व्याकरण क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो चलिए ग्रामर के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है। हम पहले इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको हम समझा भी देंगे। तो डिफिनेशन होगा द पार्ट ऑफ नॉलेज which teaches us how to read, write and speak a language correctly is called grammar, is called grammar। वह शास्त्र जो हमें शुद्ध किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना सिखाता है, ग्रामर कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। द पार्ट ऑफ नॉलेज विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक, ये है बचपन से आप लोग परिभाषा ये पढ़ते आए हैं, इसे कहा जाता है परंपरागत परिभाषा। यानी बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, हम उसी को हम बता दिए। ठीक, तो वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कौन सिखाएगा? व्याकरण अर्थात ग्रामर। तो देखिए प्यारे साथियों, ग्रामर के जो कार्य होते हैं, मुख्य रूप से कार्य इसका दो होते हैं। इसका देखिए दो कार्य कौन कौन है। तो ग्रामर के दो कार्य कौन कौन है जानिए। ग्रामर के मुख्य दो कार्य है। पहला है वर्ड का निर्माण करना। वर्ड मतलब पता होगा सबको, आप सबको पता होगा, वर्ड मतलब होता है शब्द। और दूसरा कार्य है सेंटेंस का निर्माण करना। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो हम इसके कार्य के आधार पर भी परिभाषा बताएंगे आपको। तो ग्रामर के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला वर्ड अर्थात शब्द का निर्माण करना और वाक्य का निर्माण करना। प्यारे साथियों, आपको घबराना नहीं है। शुरुआती तौर पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप क्लास रेगुलर करते रहिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए ग्रामर का दो कार्य बताए। पहला वर्ड का निर्माण करना, दूसरा वाक्य का निर्माण करना, सेंटेंस का निर्माण करना।
इसको हम कार्य के आधार पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है जो शब्दों का निर्माण करता है तथा उन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है। व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है जो शब्दों का निर्माण करता है तथा उन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि एक कार्य के आधार पर परिभाषा हुआ। तो प्यारे साथियों, एक कार्य के आधार पर भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका हम कार्य के आधार पर भी डिफिनेशन लिख देते हैं। अब सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आपको बिल्कुल हम ऑफलाइन की तरह पढ़ाएंगे। देखिए, आपका सही शिक्षा तभी होगा जब आप पढ़ने के साथ साथ लिखेंगे तभी आपका सही नॉलेज मिलेगा। तो इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको फेयर कॉपी बनाने के लिए पहले ही कह दिए हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं ग्रामर का परिभाषा कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में नोट कर लेते हैं। ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स and combining them into sentences। मतलब यह जो परिभाषा है कार्य के आधार पर है, इसको समझिए। तो व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है, रूल्स मतलब वह नियम, यहाँ एस लगा हुआ है तो नियमों। तो व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है जो शब्दों का निर्माण करता है एंड कंबाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस, तथा उन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है, व्याकरण नियमों का वह विज्ञान है जो शब्दों का निर्माण करता है, शब्दों का निर्माण करता है तथा उन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करता है, वाक्यों का निर्माण करता है। तो प्यारे साथियों, यह है कार्य के आधार पर परिभाषा। तो आगे चलिए जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है। ऐसे आपको पिछले डेमो क्लास में आपको बताए भी है। तो इंग्लिश ग्रामर के जो जनक है पता होगा, इंग्लिश ग्रामर ऑफ फादर, अंग्रेजी व्याकरण के जनक कौन है आपको पता होना चाहिए। लिंडले मुर्रे जी है। कौन है? लिंडले मुर्रे जी। कौन है? लिंडले मुर्रे जी। चलिए आगे हम लोग अब जानते हैं ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के भेदों के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप लोग इसको कॉपी पर नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग ग्रामर के अर्थात व्याकरण के भेदों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसको पहले आप
कॉपी पर नोट कीजिए। ग्रामर हैज़ 5 काइंड्स। ग्रामर के अर्थात व्याकरण के 5 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग बचपन में 3 ही पढ़े होंगे। लेकिन सामान्यतः ग्रामर के 5 भेद होते हैं, व्याकरण के 5 भेद होते हैं। चलिए उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ग्रामर हैज़ 5 काइंड्स। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी प्यारे साथियों, अगर आप पहले से जानते भी हैं तो आप लोग ऐसा सोच लीजिएगा हम नहीं जानते हैं, तभी आप लोग इंग्लिश अच्छी तरह से सीख पाओगे। हम देखिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। किसी कारणवश अगर कम लग जाता है तो इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। देखिए पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। दूसरा होता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, जिसका हिंदी होता है शब्द विचार। शब्द विचार। और तीसरा होता है सिंटैक्स। SYNTAX। आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, आप लोग पढ़ने के लिए भी सीख जाओगे। SYNTAX सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार। चौथा होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन PUNCTUATION। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब हुआ चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। और पांचवा होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। तो इस सब के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला है ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। तो हम वर्ण विचार से ही शुरू करते हैं, अर्थात वर्ण आप लोग जानते हैं अक्षर नहीं, तो वर्ण चैप्टर से हम शुरू करते हैं। ऑर्थोग्राफी से ही बिल्कुल ABCD से ही शुरू करेंगे। तो हम अगले क्लास से शुरू करते हैं वर्ण विचार से। और आज कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग अभी तक भी फेयर कॉपी नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।